जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। अपने अपने गुरुओं की, पीरों की सदा ही जय जयकार। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक पीर बाबा की साधना बताऊंगा दोस्तों, कि कैसे आप पीर बाबा से कार्य ले सकते हो। और वो पीर बाबा हैं सैयद पीर बाबा दोस्तों, जिनको हरियाणा में बहुत ज़्यादा माना जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में उनकी मान्यता होती है सैयद पीरों की, पर दोस्तों ये उन भाइयों के लिए साधना है, उन भाइयों के लिए ये साधना वरदान है जो भाई इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा साधनाओं में पढ़ कर के परेशान हो चुके हैं, हल कुछ भी नहीं निकल रहा और चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे घर का ठीक इलाज हो, हमारा घर सही हो जल्दी से जल्दी। और घर में गरीबी, घर में बीमारियां, घर में कलेश, नशा, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो, तो ये जो सैयद पीर की साधना है ये आपका जीवन सफल बना देगी। बस इसमें जो शर्त होती है वो ये कि आपको ये पीर बाबा को अपने मन से मानना पड़ेगा और पीर बाबा का 41 दिन आपको पीर बाबा की सेवा करनी पड़ेगी। दोस्तों कई मेरे भाई बोलते हैं कि ये तो मुसलमान पीर हैं, नहीं जाना चाहिए, घर में उल्टा हो जाता है, जिन आ जाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, जो मानते हैं उनको पता है, जो नहीं मानते वो बातों को आसमान से ले जाएंगे, आसमान ऊपर और आसमान से ज़मीन तक, उनका क्या कहना। जो ज़्यादा बातें करते हैं उनसे आप नहीं बहस सकते दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपना काम निकलवाना है, यानी कि आपको उनसे क्या लेना देना, आपको बस बाबा को सेवा करनी है बाबा की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सैयद पीर को, पीर बाबा जी को कैसे मना सकते हो और घर के कार्य करवा सकते हो। यानी कि आपके घर में जो समस्या उत्पन्न हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, किसी प्रकार की समस्या, अगर आपकी शादी नहीं हुई हो या फिर आपके घर में नशा पता ज़्यादा हो गया हो, दारू ज़्यादा पीता हो कोई, या फिर घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कमाते बहुत हो पर ये समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहा है पैसा, बीमारियों ने घेर लिया है आपको, यानी कि कोई भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है तो पीर बाबा जी ज़रूर आपकी सुनेंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वीरवार वाले दिन, वीरवार जैसे पहले बुधवार आएगा फिर वीरवार आएगा, वीरवार वाले दिन अपने गांव में या गांव के आसपास सैयद पीर जी का स्थान होता है, जिनका झंडा नीला होता है और उनका एक साइड में दरबार बना होता है, या तो रोड के किनारे पे इनका दरबार मिलेगा आपको या फिर गांव के बीचों बीच इनका दरबार मिलेगा। जहां पर भी आपको मिले सैयद पीर बाबा जी का दरबार, वहां पे ही जाना शुरू करें। ये नहीं है कि आज यहाँ पे जा रहे हो कल दूसरे पे जा रहे हो, नहीं, आपको वीरवार वाले दिन शाम को 6 बजे से लेकर के
8 बजे के बीच बीच में जाना है। और पहले दिन जब आप जाओगे, आपको जो रोटी होती है 5 रोटियां बना करके उसको तोड़ लेना है। 5 रोटियों को तोड़ करके उसके अंदर गुड़ डाल लेना है, शक्कर डाल लेनी है, थोड़ा सा घी डाल लेना है। तो इनको आपको अपने हाथों से चूरमा बना लेना है। जब ये चूरमा बन जाएगा तो आपको ये चूरमा डब्बे के अंदर लेके जाना है पीर बाबा जी के स्थान पर, और साथ में एक अगरबत्ती का पैकेट और एक थोड़ा सा तेल ले जाना, 5 से 6 अगरबत्तियां ले जाना। ठीक है। वहाँ पर जा कर के चिराग में तेल डालना। जैसे चिराग वहाँ चल रहा होगा तो उसमें आपने तेल डाल देना है और अगरबत्तियों को लगा देना है। चूरमे का भोग लगा करके वहाँ पे रख देना है, किसी गत्ते के कागज़ में या फिर कोई ऐसा हो जिसमें आप भोग रख सको। ठीक है। भोग रख भी सकते हो या थोड़ा सा भोग चढ़ा करके बाकी बच्चों में बांट भी सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आपको या सैयद या पीराने पीर सैयद या पीर बाबा, जो भी आपके मन से निकलता है पीर बाबा के प्रति प्यार, तो आप प्यार में बोलो बाबा जी को, दिल से बोलो कि बाबा जी मैं आपके आज दरबार में आया हूँ और मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, और मैं आज से आपकी साधना विधि करूँगा, सिद्धि करूँगा। तो इस जो पीर बाबा जी का मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको मंत्र वहाँ से मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मैं मंत्र लिख दूँगा। तो जब आप वहाँ पर भोग चढ़ा दोगे बाबा जी की स्थान पर, माथा टेक लोगे, आपको जो मंत्र लिखा हुआ है मैंने, ये इस मंत्र को आपको 1100 बार जपना है। 1100 बार जप करके आपको वहाँ पर 1 से 2 मिनट मौन रहना है और पीर बाबा जी के चिराग की तरफ देखना है। उसके बाद आप पीर बाबा जी को बोल करके जाएं, पीर बाबा जी मैं आपकी 41 दिन साधना करूँगा, कृपा करके मुझे दर्शन दें, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उसी दिन से आपने 3 चीज़ें ध्यान देनी हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन 3 चीज़ों के अंदर पहली चीज़ ये है कि किसी पराई स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखना आपने, कोई गलत विचार नहीं मन में आने चाहिए, किसी के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं करना है, यानी कि उल्टे बेकार कार्य बिल्कुल नहीं करने। और दूसरा, तामसिक भोजन नहीं खाना, मुर्गा, मीट, बकरा कुछ नहीं खाना, झटका हलाल कुछ भी नहीं खाना। ठीक है। नॉन वेज तो खाना ही नहीं है। और अगर वेज भी खाना है, जो सब्जियां हैं अगर हो सके तो अपने हाथ से ज़रूर बनाएं। और तीसरा, किसी का पैसा नहीं मारना, किसी का हक नहीं खाना, किसी की निंदा चुगली लड़ाई झगड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। हो सके बुरे कामों से दूर रहना है जितना हो सके। और एक आपको काले हकीक की माला लेनी है, बाज़ार से 300 से 400 रुपए के में मिल जाएगी आपको। वो माला लेकर के पूरा दिन आपको एक एक करके वो मंत्र जपते रहना है। वो जब आप मंत्र जपते रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब भी आपको समय लगे आप जपते रहें। पर अगर आपको दिन में आप जॉब पर हो, जॉब कर सकते हो, आप अगर जॉब पे हो, वॉशरूम जा रहे हो, तो माला को कहीं अच्छे स्थान पे रख कर के जाएं, अपनी जेब में डाल के मत जाएं। ठीक है। और साफ़ सुथरा
अपने आप को रखना है। ये नहीं रखना कि गंदे तरीके से नहीं रहना, जैसे वॉशरूम करते समय एकदम वॉशरूम किया तो बस आ गए बाहर हाथ धो, ऐसे नहीं। शरीर को साफ रखना है। ये समझना अगर बाथरूम भी गए हो, ये समझना कि लेटरिन गए हो, तो साफ बिल्कुल अपने अपने आप को पवित्र रखना है। ये जो साधना है ये बिल्कुल आपको पवित्र रहना पड़ेगा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जब आपको 25 दिन हो जाएंगे तब पीर बाबा जी के जो सेवक होंगे, सेवादार होंगे, वो आपकी जो आपका माइंड है, आपके अंदर इतनी दया है, भावना कैसी है आपकी, वो परखेंगे। वो किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं, पर आपको अपना मन तन सात्विक रखना है। और जब 41 दिन होने वाले होंगे, लास्ट का 1 या 2 दिन रह जाएगा, तो पीर बाबा जी का आपको घोड़ा, जहाँ आप सोओगे वहाँ पर घोड़ा खड़ा हो जाए करेगा करके, या फिर आपको सपने के अंदर दौड़ते हुए घोड़े दिखे करेंगे, या फिर कोई उर्दू में बोलता हुआ सुनाई दे करेगा आपको। आपको ऐसे लगेगा कहीं आप जंग के मैदान में सो रहे हो, अलग तरह की फीलिंग आएगी। पर आपको बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि पीर बाबा जी कभी आपको नहीं डराएंगे। और हो सके अगर आपका मन जितना शांत है तो 15वें दिन से ही आपके साथ जो अपना भावनाएं हैं सेवादारों की, पीर बाबा जी के सेवादारों की, वो जुड़ने लग जाएंगी। और जब 41 दिन हो जाएंगे, पीर बाबा जी आपसे मिलने आएंगे किसी अलग रूप में। आपको क्या करना है, पीर बाबा जी से बोलना है, बाबा जी अपने असली रूप में आए, मेरे ये डर लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने बहुत लंबा आदमी खड़ा है, या कोई लगता है बहुत छोटा आदमी खड़ा है, तो उनको बोलें कि विनती है आप अपने सही रूप में मुझे दर्शन दें बाबा जी। बाबा जी आपको अपने रूप में दर्शन देंगे, और रूप में दर्शन देने से आप उनसे 3 वचन ले लें, और बाबा जी भी आपको वचन देंगे। तो आप उनसे वचनों में जो आपकी इच्छा हो आप मांग सकते हो। ये मत मांगना कि हीरे सोना चांदी चाहिए, देखो सीधी बात है। आपको ये मांगना है पहले वचन में कि जब मुझे किसी के बारे में जानना हो, पता करना हो, तो मुझे पता आप ज़रूर आप बताएं हमें। दूसरा, मेरे घर में बीमारी, पैसे की तंगी, कुछ भी प्रॉब्लम को हो उसको दूर करे बाबा। तीसरा, घर में सुख शांति रखना, कोई भी दिक्कत आती है उसको देखना बाबा। और जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपकी पूजा सेवा करता रहूँगा। जब मैं नहीं रहूँगा, कोई करे ना करे, किसी से नाराज़ मत होना। कुछ वचन होते हैं शक्तियों से, कुछ वचन आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में कई साधनाएं ऐसी होती हैं बताई जाती हैं, कई ऐसी होती हैं नहीं बताई जाती, पर मैं हर वीडियो में आपको अलग अलग साधनाएं बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आपने साधना करनी है नहीं करनी ये आपके ऊपर है। पर पीर बाबा जी की जो ये साधना है ये बिल्कुल ही सात्विक साधना है। इससे आपको कोई हानि नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए साधना है जो लोग शुरू से साधना करना चाहते हैं और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये पीर बाबा जी की जो साधना है यक्षिणी अप्सराओं से सिंपल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब कार्य नहीं होता, यानी कि ज़्यादा तामझाम नहीं होता। तामझाम का मतलब भोग, मतलब जैसे और साधनाओं में आपको कभी कुछ लाना है कभी कुछ लाना है, ऐसा नहीं होता। बस इसमें आपकी जो दया है, भावना, आपका जो दिल है, वो पीर बाबा जी देखेंगे और आपकी सुनवाई ज़रूर होगी।
और जानकारी लेना चाहते हो तो रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से जुड़ें। अपनी कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी साधना करनी है, उस साधना के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।